रानी, हाँ साहब। मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिलाओगी? अभी लेकर आते हैं। यार मेरी नौकरानी कितनी हॉट है, खूबसूरत है। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया है। और वैसे भी मेरी बीवी 2-3 दिन के लिए मायके गई हुई है। घर में इसके और मेरे अलावा कोई है भी नहीं। ये ठहरी गरीब, थोड़ा सा पैसों की लालच दूंगा ना तो मेरी बात मान लेगी। हाँ, यही सही रहेगा। साहब हाँ, अच्छा रानी, हाँ साहब। तुम्हारे पति ने दारू छोड़ दी है? नहीं साहब, वो तो दारू छोड़ ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम्हारा पति भी ना? अच्छा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता है वो? नहीं साहब, अगर वो मेरी ज़रूरतें पूरी करता तो मैं यहाँ आपके पास ये काम क्यों करती। सही बात है। अच्छा, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मालकिन 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई है। हाँ और साहब। तुम्हारी मालकिन और मेरे बीच में कुछ खास बनता नहीं है। तो शांता, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। तो क्यों ना हम एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें। साहब मैं आपकी बात समझी नहीं। देखो, तुम दिन भर घर में काम करती हो, दूसरों के घर में जाके बर्तने मांजती हो, उससे इतना पैसा मिलता नहीं है तुम्हें। अगर तुम मेरी बात मान लो ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा जिससे तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हो। बस मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दे दो और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ साहब। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम ऐसी लड़की हो। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, यानी पैसे। और मुझे जो चाहिए वो तुम दे दो। और देखो, इस बात की खबर किसी को नहीं होगी, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। साहब ये आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं साहब, ये सब कुछ गलत है साहब। रानी, मैं तुम्हें फ्री में करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, इसके अच्छे खासे पैसे दे रहा हूँ मैं, पूरे 10,000। साहब लेकिन फिर भी ये सब कुछ सही नहीं है साहब। क्यों, कम है क्या? चलो अच्छा ठीक है, 20,000 दिए। अगर मालकिन को पता लग गया तो? कैसे पता चलेगा? अरे घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई है नहीं। ये सब छोड़ो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम मुझे मेरा काम करके दे दो, ठीक है? ठीक है साहब, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। ये हुई ना बात। गुड। चलो। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है रानी। इस कमरे में सिर्फ तुम और मैं हूं, और मैं ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। इसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे रहा हूं मैं। देखो, अगर तुमने मुझे खुश किया ना तो 20,000 क्या, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है साहब, अगर मालकिन को पता लग गया या किसी को पता लग गया तो? अरे मालकिन को कैसे पता लगेगा? मालकिन ऑलरेडी 2-3 दिन के लिए बाहर गई है। इस कमरे में सिर्फ तुम और मैं हूं, और कोई नहीं। देखो, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जिसके लिए आए हैं वो करते हैं। ठीक है साहब। बस तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहो, फिर देखना तुम्हारे पैसों की तंगी ना मैं खुद दूर कर दूंगा। मजा आ गया रानी। अब हाँ, 1 मिनट।
ये ले 30,000, 10,000 एक्स्ट्रा तेरी खूबसूरती के लिए। ये तो ठीक है साहब, लेकिन मुझे 30,000 नहीं, पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। क्या? 2 लाख? हाँ, 2 लाख। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। साहब वो सब मैं नहीं जानती, पैसा है या नहीं है, मुझे तो सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए। नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले को यहाँ पे इकट्ठा कर दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। एक्चुअली क्या है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे क्योंकि तेरी बीवी भी यहाँ नहीं है, और अगर मैंने किसी को बुला लिया ना तो सबको पता लग जाएगा कि तूने मेरे साथ क्या किया है, और मैं सबको ये बोल दूंगी कि तू मुझे 1 साल से टॉर्चर कर रहा था, तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। देख देख, तू ये गलत कर रही है मेरे साथ। हमारी कोई ऐसी डील नहीं हुई थी। अब तू ज्यादा लालच कर रही है। डील? कौन सी डील? और क्या गलत सही? तूने मेरे साथ जो किया बहुत सही किया क्या? अब मैं भी तो अपना फायदा देखूंगी। तुझे क्या लगा कि मैं तुझ पे अपनी इज्जत यूं ही निछावर कर दूंगी? अरे वो तो मेरा पति शराबी है, और ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ने वालों में से थोड़ी ना हूँ। चल पैसे निकाल। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ और कितने पैसे हैं मेरे पास। ये तो 2 लाख रुपए नहीं लग रहे। अब ये 1 लाख रुपए है, अभी इतना है मेरे पास। अब मैं कुछ दिनों में जुगाड़ करके तुझे दे दूंगा। तुझ पे विश्वास करो। घर में तेरी बीवी का सोना पड़ा होगा, वो लेकर आ। सोना? मेरी बीवी का? अरे मैं अपनी बीवी का अगर सोना दे दिया तो वो आएगी, मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो तू जान, तू अपनी बीवी को क्या जवाब देगा। मुझे तो सोना चाहिए, अगर सोना नहीं है तो पैसा दे दे। देख रानी, एक बार सोच लेना, मुझे कुछ दिन के लिए मोहलत दे दे, मैं कहीं से जुगाड़ करके तुझे पैसे दे दूंगा। अरे बाबा, मैं कोई मोहलत वोहलत नहीं देने वाली। और तुझे क्या लग रहा है मैं दोबारा तेरे इस घर में आऊंगी क्या? चल लेकर आ। अच्छा ठीक है, तू यही बैठ, मैं आ रहा हूँ लेके। ये ले गए ले, फटाक से ले और निकल यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा चेक तो कर लूं, असली है ना, नकली तो नहीं है। सब असली है। और मेरी माँ, तू जल्दी निकल यहाँ, अगर कोई देख लिया ना तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तूने दोबारा किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की ना तो मैं फिर आऊंगी, समझा? ठीक है, अब तू जल्दी निकल। और हाँ, अब तेरी बीवी को तू जवाब दियो कि तेरी नौकरानी क्यों नहीं आ रही है। मैं तो चली। यार, एक छोटे से मजे के चक्कर में इसने तो मुझे लूट लिया। अरे मेरी बीवी के जेवर भी लेके गई। अब मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बीवी को? अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि मेरे कहने का, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि वो काम वाली बाई ले गई? इसने तो मुझे लूट लिया है यार। मैं अपने दोस्तों को भी क्या जवाब दूंगा? बर्बाद कर दिया यार। किसी ने सही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं इसके काम वाली के चक्कर में फिसल गया था,
मैं उसकी जवानी देख के पागल हो गया था। मुझे लगा थोड़े से पैसों के लालच दे दूंगा तो ये मेरा काम कर देगी, लेकिन काम तो छोड़ो, ये तो मुझे लूट के चली गई। और क्या पता ये आगे मुझे ब्लैकमेल न करे। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं ये घर बेच दूंगा, हाँ, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ।